हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जिनका अभी 12वीं का रिजल्ट साइंस वाले बच्चों का आ चुका है, उन 12th बायो के जो स्टूडेंट है उनके लिए मेरे दोस्तों नीट MBBS के बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा पाठ्यक्रम है तो वो है BSc नर्सिंग। और मैं इसकी बात करने आया हूँ। राजस्थान के अंदर सेशन 2022-23 के लिए जो है BSc नर्सिंग के ऑनलाइन फॉर्म को लेकर बहुत बड़े अपडेट देने आया हूं। बहुत से बच्चों के रेगुलर कॉल आ रहे हैं, तो इसलिए आपको कुछ नई जानकारी देके आया हूं। एक तो सिलेबस को लेकर बच्चों में बहुत सारे डाउट हैं, वो सॉल्व करूंगा। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, हमारे राजस्थान में BSc नर्सिंग के लिए सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसलिए बहुत से बच्चे अभी जो है चिंतित हो रहे हैं। और कुछ लोग आपको मिस गाइड भी कर रहे होंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, या बच्चों को जानकारी भी नहीं है। तो सुनिएगा बच्चों, मैं बताता हूं। हमारा राजस्थान एकमात्र इंडिया का ऐसा स्टेट है जहां गवर्नमेंट के अब 35 कॉलेज है, ठीक है। बाकी अगर मैं राज्यों की बात करूं तो वहां 2-2, 3-3 कॉलेज है। 35 कॉलेज कम नहीं होते हैं मेरे दोस्तों। BSc नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रम में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। BSc नर्सिंग का एक गवर्नमेंट का कॉलेज कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के बराबर होता है, MBBS कॉलेज के बराबर होता है। BSc नर्सिंग की पढ़ाई कहीं ना कहीं MBBS के समतुल्य होती है, ठीक है। अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो मेरे दोस्तों आपको गवर्नमेंट में वही सैलरी मिलती है जो एक डॉक्टर को मिलती है। और ये फर्स्ट ग्रेड पोस्ट है, सेकंड ग्रेड नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये पाठ्यक्रम अपने आप में अच्छा है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हम जो है सर किस में एडमिशन लें, हम नीट नहीं करना चाहते, नीट में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, क्या पता नीट में होगा या नहीं होगा। तो बच्चों, ये पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत ही आसान है। आपके पास अब 4 महीने हैं, 4 महीने या 5 महीने के बाद राजस्थान में BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगने वाला है। और राजस्थान में BSc नर्सिंग कौन करवाता है? ये RUHS यूनिवर्सिटी करवाती है। और इसका सिलेबस क्या है वो भी बताने वाला हूं, और कौन फॉर्म भर सकता है। देखो, अपने राजस्थान के अंदर फॉर्म भरने के लिए आपके 12th के अंदर क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए मेरे दोस्तों। कब तक? इस आने वाले 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, मैं बात करूंगा कि सर हमारा जो पेपर लगता है उसमें क्या आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं, ना तो इंग्लिश के आते हैं और ना ही GK के। 33 फिजिक्स के प्रश्न आएंगे, 33 ही केमिस्ट्री के और 34 बायो के। टोटल प्रश्न कितने आते हैं पेपर में? 100। और पेपर भी कितने नंबरों का? 100 नंबर का पेपर रहता है। उससे भी बड़ी बात बताना चाहता हूँ, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहाँ पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। और राजस्थान के इस मेरे दोस्तों पाठ्यक्रम में सिलेबस केवल 12th का आता है। और हमने भी मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए RUHS के ऑनलाइन नए बैच स्टार्ट किए हैं। और ये ऑनलाइन बैच अभी मेरे दोस्तों 1 दिन पहले ही शुरू हुए हैं। इनमें 1-1, 2-2 क्लासें हुई है और वो भी अंदर सेव है। अगर आपको तैयारी करनी है राजस्थान BSc नर्सिंग की तो आप तुरंत हमारे इन नंबर पे कॉल करें। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करूंगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको RUHS के बैच में जोड़ूंगा। अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं अभी तुरंत, तो आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके ऐप में जाने के बाद वहां आपको 910 रुपये का ऑनलाइन कोर्स दिखेगा। जो 910 का कोर्स है वो बिल्कुल नया है BSc नर्सिंग का। और एक 949 का कोर्स और है, वो 15 दिन पहले का है। आप नए वाला कोर्स लीजिएगा। इसमें लाइव क्लास, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें मिलने वाली है। और ये जो बैच है मेरे दोस्तों, ये हिंदी मीडियम का बैच है। अगर किसी को RUHS इंग्लिश मीडियम के लिए तैयारी करनी है तो उसकी फीस जो है वो है कितनी मेरे दोस्तों? 1299 रुपये। ओके, चलो अब अपन बात कर रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है। बहुत से लोग राजस्थान के अंदर RUHS के BSc नर्सिंग के सिलेबस को लेकर कंफ्यूज है। और मैं आपको आगाह करने आया हूं मेरे दोस्तों, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहने आया हूं, आप गलत सिलेबस नहीं पढ़ें, गलत किताबों से नहीं पढ़ें। 1-2 मार्केट में BSc नर्सिंग की गाइड आती है, उनके ऊपर लिखा होता है BSc नर्सिंग मिडवाइफनरी। वो गाइड आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है बच्चों, उनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, ठीक है। आप खुद ही अपनी NCERT किताब से मिलान कर लेना, आपको पता चल जाएगा। उनमें GK दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है, करंट अफेयर दिया हुआ है, जो राजस्थान में नहीं आता वो यूपी में आता है, बिहार में आता है।
राजस्थान के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है उसमें केवल 12th आती है मेरे दोस्तों। याद रखें, बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले हैं जो ऑफलाइन अपने फायदे के लिए बच्चों को 11वीं भी पढ़ा रहे हैं और 12वीं भी पढ़ा रहे हैं। भैया ये कोई नीट का एग्जाम थोड़ी ना है, ये बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, जहां राजस्थान के अंदर केवल क्या आती है, 12th आती है बच्चों। में ये बार बार बात कह रहा हूं, राजस्थान में 12th NCERT का सिलेबस है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। याद रखें 12th NCERT राजस्थान में आएगी। जिन बच्चों को राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करनी है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होना है, वो तो बच्चों 12th NCERT को ही पढ़ें। और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, बहुत ही मीडियम लेवल का पेपर आता है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता। और राजस्थान में इस बार मेरिट बहुत ही कम रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जिस बच्चे ने 100 में से मेरे दोस्तों 50 या 55 नंबर भी जो लेके आ गया ना, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों अभी पीछे जो मेरिट रही है गवर्नमेंट कॉलेज की, जो लास्ट कट ऑफ रही है वो 60 रही है, 60, और अब कम होगी 5 नंबर मान के चलना, क्योंकि कॉलेज डबल हो चुके हैं। पहले कॉलेज 17 थे, अब कॉलेज 35 हो गए सरकारी, ठीक है। फिर भी मैं तो कह रहा हूं बच्चों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 60 नंबर लाना बहुत आसान है। आप मेरे साथ जुड़िएगा, मैं आपको 4 महीने में सिलेबस भी करवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, मॉडल पेपर के द्वारा बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करवाऊंगा, ठीक है। भरोसा रख करके एक बार आप मेरे साथ जुड़ें, ठीक है बच्चों। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, कुछ कोचिंग के अंदर ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। देखो बच्चों, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर कहते रहेंगे कि बच्चों आप गलत मत पढ़ें। आप ऐसे कोचिंग वालों का भी विरोध करें और उनको कहें कि आप हमें क्यों 11th पढ़ा रहे हैं जब हमारे सिलेबस में 11वीं है ही नहीं। तो बच्चों आप जितने समय तक 11वीं पढ़ोगे, आपने तो कोरोना काल में 11वीं वैसे ही नहीं पढ़ी, और वो लोग 11वीं पढ़ा देंगे तो 12th पढ़ोगे कब? इतना समय नहीं है आपके पास बच्चों, मैं क्लियर कह रहा हूं, कहीं पीछे नहीं रह जाओ। पहले आप खुद को समझो, 4 लोगों से पूछो, राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों के अंदर 11वीं 12वीं आती है, राजस्थान में ओनली 12th आती है। अब बहुत से लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि बेटा पिछले साल का पेपर देख ले। अब पिछले साल वाला जब आप पेपर देखोगे ना, तो उसमें तो एनसीईआरटी की किताब से कंपेयर करोगे तो उसमें तो 11वीं के प्रश्न होंगे। फिर आप कहोगे सर देखो, ये देखो 11वीं के प्रश्न है, विजय सर तो झूठ बोल रहे थे। भैया पिछली बार सिलेबस एनसीईआरटी का नहीं था, पिछली बार सिलेबस आरबीएसई का था। और पिछली बार भी आरयूएचएस के अंदर, पिछली बार आरयूएचएस के अंदर आरबीएसई का पाठ्यक्रम था, पिछली बार भी 12th का पाठ्यक्रम था। आप देख लो, पिछली बार फिजिक्स के प्रश्न, केमिस्ट्री के प्रश्न सभी 12th की बुक से आए हुए हैं। केवल और केवल पिछली बार जो बायोलॉजी थी ना बच्चों, उस बायोलॉजी के अंदर थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आरबीएसई के अंदर जो बायोलॉजी चलती है ना बच्चों, आरबीएसई में जो 12th की बायोलॉजी है वो एनसीईआरटी की बुक के अंदर 11th में है। समझी मेरी बात को समझना। क्या मैं कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं पिछली बार आरबीएसई का पाठ्यक्रम था 12वीं का, और 12वीं की जो बायोलॉजी की बुक थी वो एनसीईआरटी के अंदर 11वीं वाली बुक होती है। इसलिए बच्चे देख रहे हैं 11वीं वाले प्रश्न है उस पेपर में, भैया वो आरबीएसई के अकॉर्डिंग 12वीं के ही है। इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, एनसीईआरटी का हो गया है, और बहुत से लोग इसी बात पर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, और बहुत से विद्यार्थी भी इसी बात पे खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। आप पिछली बार की आरबीएसई की किताब देख लो 12वीं की, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पिछली बार की 12वीं की किताब और इस बार की अलग है, बायो की बुक अलग है, बाकी सेम है। बायो में फोटोसिंथेसिस था, प्रकाश संश्लेषण 12वीं में, जो एनसीईआरटी में 11वीं में है। बायो की बुक के अंदर मेरे दोस्तों जो है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये है, ये सारे अब एनसीईआरटी में 11वीं में है कि नहीं? तो भैया इस वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी पढ़ो, मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप गलत नहीं पढ़े बच्चों, ठीक है। इस बार आपका सिलेबस कौन सा है? सिलेबस एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में भी 12th पूछी जाएगी। अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको 12वीं पढ़नी है और कुछ भी फिलहाल नहीं पढ़ना, ठीक है। 11वीं अगर पढ़नी है तो बाद में, और बहुत सारा टाइम है, अभी 4 महीने, 4 महीने में 12वीं के टॉपिक भी अगर रेगुलर पढ़ोगे तब जाके कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास में बच्चों इतना टाइम नहीं मिलता है, आना जाना, ठीक है, रूम लेके रहना, खाना बनाना, इसमें ही बच्चे का टाइम पूरा चला जाता है। फिर आप पढ़ोगे कब? सेल्फ स्टडी कब करोगे?
ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन अगर बच्चों आप पढ़ते हो तो ऑनलाइन क्लास की वीडियो वहीं सेव हो जाते हैं, उन वीडियो को बार बार देखकर रिवीजन कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन क्लास में मान लो किसी दिन आपको बुखार आ गया और आप 4 क्लास आपने नहीं की, 2 टॉपिक उस समय पढ़ा दिए, तो वो क्लास आप दोबारा देख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए बच्चों मेरा यह सुझाव है कि आप एक बार विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप से आप ऑनलाइन कोर्स लें। एक बार आप कंपेयर करें, तुलना करें। आप 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, अगर आपको लगे कि विजय सर आपकी टीम अच्छा नहीं पढ़ा रही है, मैं तुरंत पूरे के पूरे पैसे आपको वापस देने की हिम्मत रखता हूं, ठीक है। लेकिन एक बार आप जिम्मेदारी के साथ पढ़ना शुरू करें बच्चों, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपका सरकारी कॉलेज राजस्थान के अंदर सिलेक्शन हो, ठीक है, या मेरे दोस्तों मैं तो कहता हूं जिस बच्चे का सिलेक्शन प्राइवेट कॉलेज में भी हो गया ना इस एग्जाम से, उसे भी 1 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख डोनेशन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा सुझाव है, और अगर कोई बच्चा घर पे बैठ करके भी पढ़ना चाहता है तो भी वो केवल 12th पढ़े, एनसीईआरटी की 12th की फिजिक्स, 12th की केमिस्ट्री, 12th की बायो। प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सभी गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, मैं जब पूछता हूँ बेटा क्या पढ़ रहा है, तो सर मैं 11th की किताबें मैंने पढ़नी शुरू कर दी है, मैं पिछले 2 महीने से 11वीं की किताबें पढ़ रहा हूँ। क्यों भाई, 11वीं तो है ही नहीं राजस्थान में, ठीक है ना। तो इस बात को समझें, राजस्थान RUHS ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है पिछले 2 साल से। वो कब केवल 12th पूछ रहा है, अब BSc नर्सिंग में, हाँ फार्मेसी और पैरामेडिकल में वो 11वीं 12वीं दोनों पूछता है, ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, आप हमें कॉल करो, मैं आपको गाइड करूंगा अच्छी तरह से, मैं बताऊंगा फोन के ऊपर कि वास्तव में आपका क्या और किस तरह का सिलेबस है। क्लियर बात, एनी डाउट? ओके मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और सभी स्टूडेंट एक बार कॉल जरूर करें, ठीक है, हमारे से गाइडेंस जरूर लें, हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।